तो ईयर में जो नर्व सप्लाई होता है वो कौन सा होता है? वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व। आर्टरी कौन सी होती है? अकॉर्डिक आर्टरी। ओके, दैट इज क्लियर। देन नेक्स्ट इज अ ईयर के कितने पार्ट होते हैं? तो मोस्टली ईयर के 3 पार्ट होते हैं, आउटर ईयर, मिडिल ईयर, इनर ईयर। ओके, तो पहले हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे, देन उसके बाद हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, सो ये जो हमारा है ये आउटर ईयर है। कहाँ से कहाँ तक? पिन्ना से लेके, मतलब ये जो बाहर दिख रहा है यहाँ से लेके टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक, ये कौन सा होता है? आउटर ईयर। मिडिल ईयर कौन सा होता है? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के बाद से कहाँ तक? इनर ईयर तक होता है। वो कौन सा होता है? वो कौन सा होता है? मिडिल ईयर। ओके, मिडिल ईयर के बाद जो मिडिल ईयर टू इनर ईयर जो पार्ट होता है उसको हम क्या कहेंगे? इनर ईयर। अब इसमें हम देखते हैं कि जो आउटर ईयर होता है उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो ये जो बड़ा सा पार्ट है ये दैट इज़ अ पिन्ना। ओके, हम इसको पिन्ना कहते हैं। और ये जो बाहर लोब टाइप का दिखता है इसको हम क्या कहते हैं? ईयर लोब। यहाँ पे मोस्टली ब्लड सप्लाई होती है और नर्व, सेंसरी नर्व भी होते हैं। ओके, तो ये क्या हुआ हमारा? ईयर लोब। अब ये हमारा हो गया ईयर लोब। अब इसके हमारे ईयर के आगे एक ऐसे मसल्स टाइप का होता है छोटा सा, जिसको हम नॉर्मल वैसे ही क्या कहते हैं? छोटा कान भी उसको हम कहते हैं। तो जो वो होता है कार्टिलेज का बना होता है वो, उसको हम क्या कहते हैं? ट्रगस। उसको हम क्या कहते हैं? ट्रगस। अगर हम उसको बंद कर लें तो साउंड क्या होता है? हमें सुनाई नहीं देता है। ठीक, उसको हम क्या कहेंगे? ट्रगस। और उसके सामने का जो पार्ट रहेगा उसको हम क्या कहेंगे? एंटी ट्रगस। ओके, अब आते हैं थोड़ा सा अंदर जाएंगे तो क्या आएगा हमारा? ईयर कैनाल। ईयर कैनाल के बाद क्या आएगा? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ओके, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को हम ईयर ड्रम भी कहते हैं। फिर मिडिल ईयर। मिडिल ईयर में क्या आता है? 3 बोन्स आते हैं, मिलियस इनकस स्टेप्स। ओके, ये 3 बोन्स आते हैं। देन 3 बोन्स आते हैं। देन ये हो गया हमारा टिम्पैनिक कैविटी। टिम्पैनिक कैविटी। और ये हो गया यूस्टेशियन ट्यूब। यूस्टेशियन ट्यूब क्या करता है? ये कहाँ जाके ओपन होता है? थ्रोट में ओपन होता है हमारे, जिसका काम क्या होता है कि एयर को बैलेंस करना। क्योंकि अगर ईयर में हमारे एयर ज़्यादा हो गई तो वो ईयर में बैलेंस हो जाएगा। नहीं तो अगर सपोज दैट यहाँ बंद है और ईयर ज़्यादा आ गई तो क्या होगा? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे प्रेशर पड़ेगा। और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बहुत ही पतली झिल्ली टाइप की होती है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे अगर प्रेशर पड़ेगा तो वो डैमेज हो जाएगी। ओके, तो बहुत सारे हियरिंग लॉस तो जिसकी वजह से हियरिंग लॉस हो सकता है। इसको हम क्या कहेंगे? वेस्टिबुलर सिस्टम। ये वेस्टिबुलर सिस्टम होता है। और ये जो ऐसे स्नेल शेप का दिख रहा है ना, ऐसे राउंड शेप का, इसको हम कोक्लियर कहते हैं। और ये यहाँ पे एक छोटा सा ओपनिंग होता है जिसके थ्रू एयर इंटर करती है इनर ईयर में, जिसको हम राउंड विंडो कहते हैं। और ये कोक्लियर होता है जिसमें एयर जो है वो राउंड राउंड करके वाइब्रेट होता है। देन ये हमारा नर्व है, हियरिंग नर्व है, जिसे ऑडिटरी भी कहते हैं। इसमें सेंसरी नर्व होती हैं। ओके, हर डिजीज़ कंडीशन हो सकता है। ओके, देन उसके बाद हम अंदर आते हैं थोड़ा और। ईयर के चारों तरफ बोन्स होती हैं, तो हम क्या कहेंगे? जो हमारे ईयर के चारों तरफ बोन्स होती हैं उसको हम कौन सी बोन कहेंगे? टिम्पोनल बोन्स। और जो मसल्स होती हैं उसको हम क्या कहेंगे? टिम्पोनल मसल्स। ओके, इतना क्लियर है? सो इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं क्या होता है एक्चुअली। तो पिन्ना क्या होता है? इट इज़ अ पार्ट ऑफ आउटर ईयर, मतलब एक पार्ट होता है आउटर ईयर का। पिन्ना इज मेड अप ऑफ फाइब्रो इलास्टिक कार्टिलेज। ये किससे बना होता है? फाइब्रो इलास्टिक कार्टिलेज से। पिन्ना गैदरिंग साउंड वेव, मतलब जो हमारा ये कान होता है इससे क्या करता है? साउंड जैसे आता है तो इसमें टकरा के ये इंटर कर जाता है। तो ये क्या काम करता है? पिन्ना गैदर करता है, मतलब इकट्ठा करता है साउंड वेव को और इंटर करवाता है कान में, जिसके थ्रू हेल्प होती है कि कान में साउंड इंटर हो। ग्रोव्स प्रेजेंट इन पिन्ना इज कॉल्ड हेलिक्स। दैट मीन्स यहाँ पे जो ऐसे फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ऐसे ऐसे करके, उसको हम क्या कहते हैं? ग्रोव्स, जो प्रेजेंट होता है कहाँ पे? पिन्ना पे। और जिसको हम क्या कहते हैं? हेलिक्स कहते हैं। ओके, हेलिक्स। और लोअर पार्ट ऑफ पिन्ना इज कॉल्ड लोब्स दैट कंसिस्ट ऑफ फैटी टिश्यू, मतलब कि ये जो ये होता है इसको ईयर लोब कहते हैं। ये यहाँ पे क्या होता है? फैटी टिश्यू होते हैं। ओके, अब पिन्ना डेवलप फ्रॉम एक्टोडर्म, मतलब ये जो पिन्ना होता है ये एक्टोडर्म से
बनता है। एक्टोडर्म, एंडोडर्म, ये सब चीज़ें हम जब एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट पढ़े थे ओबीजी में, तब हम इसको डिटेल में समझे थे कि कहाँ से कैसे एक्टोडर्म बनता है, कैसे एंडोडर्म होता है, एंडोडर्म से कौन कौन से ऑर्गन्स डेवलप होते हैं और एक्टोडर्म से कौन कौन से ऑर्गन डेवलप होते हैं। तो ये ईयर कहाँ से डेवलप होता है, एक्टोडर्म से डेवलप होता है। तो नेक्स्ट है हमारा ईयर लोब, इसको लोब्यूल्स भी कहते हैं। ये क्या होता है, ये इसको हम ईयर लोब, इसको हम लोब्यूल्स भी कहते हैं। ये क्या होता है, इलास्टिक कार्टिलेज से बना होता है और इसमें बहुत ही मतलब ईयर के हिसाब से बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई होती है, इसमें ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है और सेंसरी पार्ट होता है। टर्गस क्या होता है, स्मॉल पॉइंटेड पीस ऑफ कार्टिलेज एट द फ्रंट ऑफ योर ईयर, मतलब कि ये छोटा सा, जिसको हम छोटा कान भी कहते हैं, वो कान के जस्ट सामने होता है और वो छोटा सा होता है, कार्टिलेज का बना होता है, जिसको हम टर्गस कहते हैं। और जस्ट अबव द ईयर कैनाल ओपनिंग, एक्टिंग एज अ प्रोटेक्टिंग फ्लॉप्स दैट हेल्प्स ब्लॉक साउंड एंड डायरेक्ट इट इन, मतलब ये क्या करता है, मेनली छोटा सा होता है जो हमारे कान के जस्ट सामने होता है, किससे बना होता है, कार्टिलेज से, जिसका काम होता है साउंड को ब्लॉक करना, यानी साउंड को अंदर भेजना, और जैसे जिसका मेन काम होता है कि साउंड को डायरेक्टली ईयर में भेजना, कान में भेजना। ओके, तो टर्गस होता है, ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसका नाम है, जिसको हम ग्रीक वर्ड में गोट कहते हैं, क्योंकि ऑडिटरी कैनाल या ईयर कैनाल भी कहते हैं। ये जो ट्यूब होता है ये कनेक्ट होता है आउटर ईयर टू ईयर ड्रम, यानी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक ये होता है, जिसका डायमीटर होता है 0.78, लेंथ होती है 2.5 सेंटीमीटर और ये एस शेप का होता है, ऐसे। ओके, ये जो डायग्राम में मैंने दिखाया है ये ऐसे, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन ये थोड़ा सा एस शेप का होता है ये। इसका वर्क क्या होता है, इट ट्रांसमिट द साउंड वेव, ये इसका भी वही काम होता है, साउंड वेव को अंदर तक भेजना। एक्सटर्नल एकॉटिक मीटर्स कंसिस्ट ऑफ सेरुमिनस ग्लैंड दैट सिक्रीट सेरुमेन एंड आल्सो हैव हेयर फॉलिकल्स विच ट्रैप द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इंसेक्ट्स। ये क्या करता है, मोस्टली ये साउंड वेव को अंदर भेजता है मिडिल ईयर, और इसमें क्या होता है, अकॉस्टिक मीटर्स होते हैं जो क्या करते हैं, सेरुमिनस ग्लैंड जो एक टाइप का स्वेट ग्लैंड है, इसको कंसिस्ट करते हैं, हेयर फॉलिकल्स होते हैं जो क्या करते हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इंसेक्ट अंदर धूल मिट्टी वगैरह जाती हैं, इन सबको रोकता है, और जो सेरुमिनस ग्लैंड्स होती हैं उसके थ्रू सेरुमेन यानी ईयर बैग्स सिक्रीट होता है, जिसका ईयर फॉलिकल्स और सेरुमेन यानी ईयर बैग्स का काम यही होता है कि कोई भी चीज़ जो बाहरी चीज़ है वो जैसे छोटी छोटी चीज़, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हुआ, इंसेक्ट हुआ, मिट्टी हुई, डस्ट वगैरह ये सब हुआ, तो ये सब ईयर में ना जा पाए, जिससे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे वो नुकसान ना पहुँचा पाए, जिससे वो अंदर ना जा पाए और कोई इन्फेक्शन वगैरह ना कर पाए। हमारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन क्या होता है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन आल्सो नोन एज ईयर ड्रम। ईयर ड्रम क्यों कहते हैं कि जब सपोज यहाँ से ईयर गया, ओके, ईयर कैनाल से होते हुए यहाँ पे गया और ये वेव लाइक ऐसे ऐसे जाता है, वेव लाइक, तो इस पे क्या होता है, वाइब्रेट होता है, जिसके थ्रू ये क्या करता है, ईयर को अंदर भेजता है, यानी इस पे वाइब्रेशन होता है एक टाइप का। तो जैसे ड्रम वगैरह होता है उस पर बजाते हैं तो वाइब्रेट होता है, वैसे सेम लाइक इस पर होता है, इसलिए इसको हम ईयर ड्रम भी कहते हैं। ये